अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शहज़ीली फ्रॉम शहज़ीली फ़िटनेस। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा है, जो कि है हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ। और जहाँ पर हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ की बात आती है वहाँ पर बायोटिन का भी लाजमी ज़िक्र होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बायोटिन है क्या, रिसर्च क्या कहती है बायोटिन और हेयर ग्रोथ के बारे में, इसकी डेली रिकमेंडेड इनटेक कितनी है, कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनमें बायोटिन पाया जाता है, बायोटिन सप्लीमेंट्स और इसके असरात, इसके दीगर फ़वाइद, इससे जुड़ी रिस्क और वार्निंग्स, और कितना टाइम चाहिए होता है बायोटिन इस्तेमाल करने से इसकी रिजल्ट्स दिखने में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इन 8 पॉइंट्स पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी हमारी हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि बायोटिन है क्या। बायोटिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि हिस्सा है विटामिन बी फैमिली का। इसको विटामिन एच भी कहा जाता है। ये बालों, स्किन और नाखून की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अगर आपको बायोटिन काफ़ी मिकदार में नहीं मिल रहा तो आप हेयर लॉस या रेड रैशेस फेस कर सकते हैं। अलबत्ता इसकी कमी के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमारी खुराक से ही हमें बायोटिन की कमी पूरी हो जाती है। स्टिल काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि उससे ज़्यादा लेने से उन्हें एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जानते हैं कि रिसर्च क्या कहती है बायोटिन और हेयर ग्रोथ के बारे में। रिसर्च ये कहती है कि केराटिन एक बेसिक प्रोटीन है जो कि बाल, स्किन और नाखून बनाती है। ये बात साफ़ है कि बायोटिन आपके जिस्म के केराटिन के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है, लेकिन इससे बियॉन्ड रिसर्च इस बारे में ये श्योर नहीं है कि बायोटिन का स्किन और बालों पे डायरेक्ट कोई असर है कि नहीं। हेयर ग्रोथ पर बायोटिन के असरात की रिसर्च कम है। आज तक हमारे पास सिर्फ महदूद रिसर्चेज मौजूद हैं जिनसे ये सजेस्ट किया जा सकता है कि बायोटिन की क्वांटिटी में इजाफे से बालों की ग्रोथ को फ़रोग मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 की एक स्टडी में ऐसी ख़वातीन जिनके बाल पतले थे उन्हें ओरल मेरीन प्रोटीन सप्लीमेंट यानी एमपीएस 2 बार रोज़ाना 90 दिन तक दिया गया, जिससे बायोटिन और प्लासिबो टैबलेट मौजूद होते हैं। स्टडी के स्टार्ट और एंड पर स्कल्प के अफेक्टेड एरियाज़ की डिजिटल पिक्चर ली गई थी और हर पार्टिसिपेंट के बाल भी धोए गए थे और किसी भी तरह के बाल अगर गिरते तो उन्हें गिना जाता। रिसर्चर्स ने इस बात से ये अंदाज़ा लगाया कि जिन ख़वातीन ने एमपीएस लिया उनके स्काल्प के अफेक्टेड एरियाज़ में बालों की ग्रोथ देखी गई जहां हेयर लॉस हुआ था और उनके बाल भी काफ़ी कम गिरे। अब हम बात करते हैं कि डेली हमें कितनी ज़रूरत होती है बायोटिन की। बायोटिन की कमी बहुत कम होती है, लिहाजा यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कोई रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए प्रोवाइड नहीं करती है। आरडीए एक शख्स की एज, सेक्स और ओवरऑल हेल्थ की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती हैं। इंस्टेड एक्सपर्ट्स ने यह डोजेज गाइडलाइन दी है कि अगर कोई 10 साल या उससे ऊपर का हो तो वो 30 से 100 mcg पर डे के हिसाब से ले सकता है। इससे कम एज वाले इस क्वांटिटी में ले सकते हैं। पैदाइश से 3 साल तक 10 से 20 माइक्रोग्राम्स, 4 से 6 साल तक 25 माइक्रोग्राम्स, 7 से 10 साल तक 30 माइक्रोग्राम्स। वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हो या प्रेग्नेंट हो वो ज़्यादा अमाउंट में भी ले सकती हैं। कोई भी मखसूस अमाउंट में बायोटिन लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ लाजमी कंसल्ट कर लें। वो आपकी डोजेज बढ़ाने और इसके ज़्यादा बेनिफिट्स अचीव करने में आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। आप अपनी बायोटिन की डेली रिक्वायरमेंट अपनी फूड या सप्लीमेंट से मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिससे हमें बायोटिन मिलता है। मुमकिन तौर पर आप पहले ही अपनी डाइट से अपने बायोटिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो इन फूड्स की इंटेक ज़्यादा करके आप अपनी बायोटिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं ऑर्गन मीट जैसे कि लिवर और किडनी, एग योक, नट्स जैसे कि आलमंड, पीनट्स, वॉलनट्स, सोयाबीन्स और लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, बनानास, कॉलीफ्लावर और मशरूम्स। हीट की वजह से बायोटिन की एफिशिएंसी कम हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि जितने ये फूड्स हैं इन्हें रॉ फॉर्म में या मिनिमल प्रोसेस्ड फॉर्म में खाएं। ऐसा करने से आप बायोटिन का मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि अगर डेली फूड इनटेक से आपकी बायोटिन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है और आप अपनी बायोटिन की डोजेज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ उस सिचुएशन में आप दूसरा ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं, जो कि है सप्लीमेंट्स का। बायोटिन के सप्लीमेंट्स आपको टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में मिलेंगे, और कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप मेक श्योर करें कि वो केयरफुली पैक्ड हो और ट्रस्टेड सप्लायर से लिया गया हो। ज़्यादातर लोग बायोटिन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स फील नहीं करते, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि नोज़िया, क्रैम्पिंग या डायरिया फील कर सकते हैं। आप इन माइनर साइड इफ़ेक्ट्स के असरात को कम करने के लिए अपने सप्लीमेंट्स होल फूड्स के साथ कंज्यूम करें। लेकिन ये बात याद रखें कि सप्लीमेंट्स हर किसी के लिए नहीं होते। कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। आप अपने डॉक्टर के साथ इसकी मुमकिन रिस्क, इसके बेनिफिट्स और डोजेज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे बेनिफिट्स के बारे में। ऑल्दो बायोटिन के बारे में और रिसर्च करना अभी बाकी है कि इसके हेयर ग्रोथ के बारे में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन इसके ज़रूर और कई फ़वाइद भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बायोटिन ऑन सेवरल विटामिन बी में से एक है जो हेल्थी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। बायोटिन कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज को बॉडी के लिए एनर्जी में कन्वर्ट करता है और नॉर्मल मोबिलिटी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अमीनो एसिड्स की हेल्प करता है। बायोटिन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, जहनी प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ हो उनका ब्लड शुगर कम करने में हेल्प करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ और बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करता है। अब हम बात करते हैं कि आया बायोटिन इस्तेमाल करने के साथ कोई रिस्क जुड़े हैं कि नहीं। बायोटिन रिच फूड्स को डेली रूटीन में ऐड करने से इससे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट ऐड करने से पहले आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। बायोटिन सप्लीमेंट के कोई मुज़िर असरात तो नहीं होते, लेकिन फिर भी डॉक्टर की हिदायत पर इसे इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बायोटिन वाटर सॉल्युबल सप्लीमेंट है, इसलिए आपके जिस्म में जितना भी एक्स्ट्रा बायोटिन होगा वो यूरिन के साथ निकल जाएगा। इसलिए अगर आप कोई एक्स्ट्रा ओवरडोज कर भी लें तो वो आपकी बॉडी से निकल जाएगा। अगर आप कोई स्किन रैश या ऐसे कोई असरात देख भी लेते हैं बायोटिन की डोजेज बढ़ाने से, जो कि होता बहुत कम केसेस में है, तो आप अपनी बायोटिन की इंटेक कम कर दें और फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपका डॉक्टर ये चीज़ें चेक करेगा अगर आपने ओवरडोज की हो, जिसमें शामिल है लो विटामिन सी लेवल्स, लो विटामिन B6 लेवल्स, हाई ब्लड शुगर लेवल्स या फिर डिक्लाइन इन इंसुलिन प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि कितने अरसे में बायोटिन के बेनिफिट्स देखना शुरू होंगे। ज़्यादातर इसकी डोजेज बढ़ाने से कई मंथ्स तक नोटिसेबल इफ़ेक्ट नहीं देखेंगे। जैसा कि हमारा मिसकंसेप्शन है कि बायोटिन इस्तेमाल किए हुए एक हफ़्ता या एक महीना हो गया है और कोई फ़र्क नहीं आया। बेस्ट रिज़ल्ट देखने के लिए आप एक अरसे तक इसको कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल करें। अगर आप फूड के ज़रिए इसकी इंटेक पूरी कर रहे हैं तो उस फूड को कंसिस्टेंट रखें अपनी रूटीन में, या अगर डॉक्टर के कहने पर सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल भी कंसिस्टेंट रखें। ऑल्दो रिसर्च लिमिटेड है, लेकिन जैसा कि 2012 और 2015 की रिसर्च में 90 दिन के अंदर बालों की ग्रोथ और शाइनिंग में काफ़ी फ़र्क आया था, इसलिए कम से कम इतने अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं रिज़ल्ट देखने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो की समझ आई होगी। इसमें जो रिलेटेड बातें थी और जो हमारे जहनों में एक मिसकंसेप्शन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि बायोटिन एकदम 10,000 mcg इस्तेमाल करें, 5,000 mcg इस्तेमाल करें और उससे जो है आप लोग की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी और हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे जहन में ये चीज़ जो है बस चुकी है कि हमें एक क्विक रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, चाहे वो फ़ैट लॉस से रिलेटेड हो, चाहे वो बालों की ग्रोथ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी लाइफ में कोई भी गोल हो। तो हम चाहते हैं कि हमें उसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द मिले और पेशेंस जो है हम नहीं रखते हैं। तो इसलिए अगर बायोटिन आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने सप्लीमेंटेशन करनी है, पहले तो होल फूड को आप प्रेफर करें। अगर आपकी बायोटिन की रिक्वायरमेंट होल फूड से कंप्लीट नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन में आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपने स्टार्ट करनी है तो आप सबसे छोटी अमाउंट के साथ स्टार्ट करें, यानी 500 mcg के साथ आप स्टार्ट करें। 500 के बाद आप उसको महीना, 2 महीना, 3 महीने तक, 3 महीने तक आप उसको, इस तरह के स्टडी में कहा गया था कि 3 महीने तक उसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर आपको फ़र्क नहीं आता तो आप थोड़ी और डोसेज बढ़ा दें।
और जैसा कि हमने देखा है कि बायोटिन का डायरेक्ट हमारे बालों पे कोई असर नहीं होता, ये हमारे केराटिन के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है, जो कि इनडायरेक्टली हमारे बालों को ही इम्प्रूव कर रहा होता है, बालों को, स्किन को, नाखूनों को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बायोटिन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, बायोटिन हमारे फूड को जो है वो ब्रेक डाउन करता है, उस चीज़ में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो जब तक हमारा फूड इंटेक सही नहीं होगा, हम सब्जियां सही नहीं खाएंगे, हम हेल्दी फैट्स नहीं खाएंगे, हम हेल्दी कार्ब्स नहीं खाएंगे, हम फाइबर अच्छा नहीं खाएंगे, तो वो जब हम खाएंगे नहीं तो बायोटिन को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी ब्रेक डाउन किस चीज़ को करके हमारी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करेगी। फूड आप अच्छा रखेंगे, फूड का ब्रेक डाउन होगा, न्यूट्रिएंट्स उससे जनरेट होके हमारी बॉडी को ग्रो करेंगे, हमारे नाखून, स्किन, बालों को ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद फ़िटनेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें कि जिन जिन लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन है बायोटिन को लेके, वो दूर हो जाए और उन्हें पता हो कि कितने देर तक वो रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं, कौन सी फूड्स खा के जो है वो अपनी बायोटिन की कमी पूरी कर सकते हैं, और क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर को अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ मी शाजी अली, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।